फिल्म जगत की चंदेरी दुनिया ऐसी है जहां हर किसी को वो मुकाम नहीं मिलता जिसके लिए वो कड़ी मेहनत करता है। पर कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिन्हें स्टारडम से भी ज्यादा प्रसिद्धि मिली। अगर बात की जाए उस एक्ट्रेस की जिसने बाल उम्र में अभिनय शुरू किया और जवानी खत्म होने से पहले खूब सारे सुपरहिट फिल्में दी और देखते ही देखते फिल्म जगत से भी दूर हो गई, तो आप सोचोगे कि वो पूनम ढिल्लों के अलावा और कोई अभिनेत्री नहीं हो सकती। जी हाँ, मैं आरजे अनामिका आई हूँ कहानी लेकर हसीन अभिनेत्री की जिसका नाम है पूनम ढिल्लों। बॉलीवुड में पूनम ढिल्लों ने अपने दिलकश अदाओं से लगभग 3 दशक तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन कम लोगों को पता है कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर में हुआ था। उनके पिता अमरिक सिंह भारतीय वायुसेना में विमान अभियंता थे। पूनम ने अपने प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ कैरमल कॉन्वेंट हाई स्कूल से पूरी की। वर्ष 1977 में पूनम को अखिल भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर मिला, जिसमें वो पहले स्थान पर थी। इस बीच पूनम के सौंदर्य से प्रभावित होकर निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म त्रिशूल में उनसे काम करने की पेशकश की, लेकिन पहले तो उन्होंने इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया। लेकिन बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी में कार्यरत उनके पारिवारिक मित्र गार्गी ने उन्हें समझाया कि फिल्मों में काम करना कोई बुरी बात थोड़ी है। इसके बाद पूनम के परिजनों ने उन्हें इस शर्त पे फिल्मों में काम करने की इजाजत दी कि वो स्कूल की छुट्टियों के दौरान ही फिल्मों में अभिनय करेंगी। त्रिशूल में पूनम ढिल्लों को संजीव कुमार, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे नामचीन सितारों के साथ काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में उन्होंने संजीव कुमार की पुत्री की भूमिका निभाई, जो अभिनेता सचिन से प्रेम करती है। फिल्म में उन पर फिल्माया गीत गप्पू जी गम गम का उन दिनों युवाओं के बीच क्रेज बन गया था। त्रिशूल टिकट खिड़की पर सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद कई फिल्मकारों ने पूनम को फिल्म में काम करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उन सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया क्योंकि वो अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी। इस बीच उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहा, लेकिन उनके बड़े भाई ने उन्हें हतोत्साहित कर दिया। इसके बाद उनकी तमन्ना भारतीय विदेश सेवा में काम करने की हो गई और वो परीक्षा की तैयारी में जुट गई। वर्ष 1979 में यश चोपड़ा के ही बैनर तले बनी फिल्म नूरी में उन्हें काम करने का अवसर मिला। बेहतरीन गीत संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की कामयाबी ने न सिर्फ उन्हें बल्कि अभिनेता फारूक शेख को भी स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज में आजा रे मेरे दिलबर आजा, ये गीत आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। नूरी की सफलता के बाद पूनम ने निश्चय किया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाएंगी। इसके बाद उन्हें राजेश खन्ना के साथ रेड रोज, जितेंद्र के साथ निशाना और राज कपूर के बैनर तले बनी फिल्म बीवी और बीवी में काम करने का अवसर मिला, लेकिन दुर्भाग्य से सभी फिल्में टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई। इन फिल्मों की असफलता से पूनम को अपना करियर डूबता नजर आया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना संघर्ष जारी रखा। इस बीच उन्हें राजेश खन्ना के साथ फिल्म दर्द और कुमार गौरव के साथ फिल्म तेरी कसम में काम करने का अवसर मिला। इन फिल्मों की सफलता के बाद वो अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गई। वर्ष 1988 में उन्होंने निर्माता अशोक ठकारिया के साथ शादी कर ली। अशोक ठकारिया ने दिल, बेटा, राजा, मस्ती और मन जैसी कई कामयाब फिल्मों का निर्माण किया है। इसके बाद पूनम ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। वर्ष 1992 में प्रदर्शित फिल्म विरोधी के बाद उन्होंने लगभग 5 वर्ष तक फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। वर्ष 1997 में प्रदर्शित फिल्म जुदाई से उन्होंने अपनी करियर की दूसरी पारी शुरू की। वर्ष 1995 में उन्होंने दर्शकों की पसंद को देखते हुए छोटे पर्दे का भी रुख किया
और अंदाज और किटी पार्टी जैसी धारावाहिकों में काम करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन सब के साथ ही बिग बॉस के तीसरे सीजन में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें वो तीसरे स्थान पर चुनी गई। फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद वो सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी लेने लगी। उन्होंने शराब विमुक्ति, एड्स और परिवार नियोजन जैसे कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है। इस बीच उन्होंने अपनी मेकअप वैन कंपनी वैनिटी की स्थापना की, जो फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों को उनके मेकअप की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। उन्होंने लगभग 70 फिल्मों में काम किया है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।